नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। हमारा जो चल रहा था, फिफ्थ पार्ट था ये प्रैक्टिस सेट का, यानी पांचवा प्रैक्टिस सेट था और इसका ये सेकेंड पार्ट है। 125 क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी और एलटी और जीआईसी में आते हैं। तो टीजीटी, पीजीटी और एलटी और जीआईसी के बेस पर इनमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो 110% आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या एग्ज़ाम में रखे मिलने की प्रबल संभावना है। दूसरा, पूर्व परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी इसमें शामिल हैं, कुछ नए प्रश्न शामिल हैं। तो ये इसलिए वीडियो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और पहले से हम कह रहे हैं 50 से 60% क्वेश्चन पूर्व परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं रिपीट होते हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर चैप्टर वाइज जेनेटिक्स, नर्वस सिस्टम और पोरीफेरा, एनिलीडा, इसके अलावा प्लांट फिजियोलॉजी, जितने भी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी का जो सिलेबस है बायोलॉजी का, उसमें जो सिलेबस में प्रत्येक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। आप जैसे ही प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उससे संबंधित आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे। चैप्टर वाइज पड़े हुए हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे हैं। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। हमारे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहां आपको कई फ़ायदे मिल सकते हैं। आपको वहां डिस्कशन करने का मौका मिल सकता है, आपको वहां नोट्स मिल सकते हैं, आपको किताबें मिल सकते हैं, वहां कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, कन्फ्यूजन क्वेश्चन वहाँ डाल सकते हैं। खुला मंच है, बस वहाँ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जैसा अलाउ नहीं है, बकाया वो खुला मंच है आपके लिए। तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन दिया है, नियोटिनी इज ऑब्जर्व इन। देखिए, नियोटिनी जो क्वेश्चन आता है ये कॉमन क्वेश्चन है, टीजीटी और पीजीटी का कॉमन क्वेश्चन है। एक बार नहीं, कई बार पूछा गया। टीजीटी में भी पूछा गया, पीजीटी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो एम्फाई स्टोमा में देखने को मिलता है। अब यहाँ बात आती है नियोटिनी होता क्या है। तो नियोटिनी में क्या होता है, जब लार्वल स्टेज होती है उस लार्वल स्टेज में क्या होता है, उनमें सेक्स कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, यानी बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो ये क्या कहलाती है, नियोटिनी। और ये एम्फाई स्टोमा में हमें देखने को मिलता है। तो ये ध्यान, एक्सोलोटल लार्वा भी ध्यान रखना। अभी एम्फाई स्टोमा दे सकता है या कहीं कहीं ऑप्शन इसका एक्सोलोटल लार्वा भी दिया रहेगा। तो दोनों सही हैं। और नियोटिनी व पोडोजिनेसिस प्रक्रिया पाई जाती है। कभी कभी पोडोजिनेसिस भी पूछ सकता है, नियोटिनी न पूछकर पोडोजिनेसिस भी पूछ सकता है। एलाइट्स क्या है, एलाइट्स शायद में भी पेड़ पे चढ़ने वाला मेंढक है, एम्फीबियंस है, एक बार देख लीजिएगा। साइकन तो आप सब जानते हैं, पोरीफेरा का सदस्य है और आपने बीएससी में पढ़ा होगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है, द ट्राइसोमी ऑफ नंबर ऑफ 21 क्रोमोसोम इन मैन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ। ये ट्राइसोमी दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब होता है 2n+1। तो 2n+1 में क्या आएगा, तो मनुष्य में होता है एक्स वाई और +1 एक और लगा दें तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वाई, यानी एक बढ़ा दिया एक्स वाला तो हो गया एक्स एक्स वाई। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम जो होता है वो मोनोसोमी होता है। क्या होता है, मोनोसोमी को बोलते हैं, यानी 2n-1 को बोलते हैं। पटाऊ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये आप अपने टॉपिक्स में देख सकते हैं। आज आपके लिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जेनेटिक संबंधी डिस्कशन होगा, रात्रि 9 से 12 बजे रात तक। तो वहाँ आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो डाउन सिंड्रोम नहीं, इसमें था टर्नर सिंड्रोम, सॉरी हम आपको गलत थोड़ा सा बता गए। जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो मोनोसोमी होता है, 2n-1, थोड़ा सा बता गए थे। डाउन सिंड्रोम में तो 21वां क्रोमोसोम्स का लॉस होता है, ध्यान रखिएगा। तो और शायद पटाऊ में 13वां हो, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर पे हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 नंबर पे क्वेश्चन कह रहा है, इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज सिनेप्सिस टेक प्लेस। सिनेप्सिस किस में होता है। तो प्रोफेज की 5 अवस्थाएं होती हैं। मियोसिस का प्रोफेज जो फर्स्ट है कौन सी होती है, लिप्टोटीन, डिप्लोटीन, नहीं, लिप्टोटीन, जायगोटीन और पैकीटीन, फिर आता है डिप्लोटीन, फिर आता है डाइकाइनेसिस। क्या आता है,
काइनेसिस। लिप्टोटीन में तो नहीं, इसमें लिप्टोटीन जाइगोटीन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। क्या नहीं बनते? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। और डिप्लोटीन में क्या होता है? चीज़मेटा बनते हैं। ध्यान रखिएगा, चीज़मेटा बनते हैं। डाइकिनेसिस में क्या होता है? सेग्रीगेशन होता है। यहाँ पूछा है सिनेप्सिस किस में होगा, तो इसका 23 का जो सही आंसर होगा सी, जाइगोटीन में सिनेप्टिनोमल कॉम्प्लेक्स बनते हैं यानी सिनेप्सिस होती है। तो ये होता है लिप्टोटीन, तो आपको बता ही दिया था, लिप्टोटीन में पेयरिंग शुरू होती है, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, मेटाफेस में क्या होता है? इक्वेटर प्लेट बनती है। तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन बने वो डिस्कस किया हुआ है। और लाइसोसोम हैव हाई कंटेंस, लाइसोसोम जो ऑर्गन्स है वो किसका है? सेल ऑर्गेनल्स है। लाइसोसोम में क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे रहते हैं। और ये कैसे होते हैं? एसिडिक बेस के होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया किस बेस के होते हैं? एसिडिक बेस के होते हैं। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि इसमें पॉलीमार्फिक कौन सा होता है, तो लाइसोसोम पॉलीमार्फिक होता है। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी और टर्सरी भी कहीं कहीं रेसिडुअल भी दिया रहता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आत्महत्या कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली भी आपको लाइसोसोम को ही बोलते हैं। और खोज किसने की थी? तो डीडीओ ने की थी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ये हमें एक पॉइंट्स याद नहीं आ रहा है, आप लोग ज़रा रिमाइंड करिएगा, वीडियो देख रहे होंगे। ये जब सेल्स में नहीं पाया जाता तो एक रोग हो जाता है, उसे रोग का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आप ज़रा देख लीजिएगा। मैंने पढ़ा है उसको अभी रिसेंट में ही 2-4 दिन पहले, अब दिमाग से वो स्लिप है कि जब लाइसोसोम सेल में नहीं पाया जाता है तो एक उस स्थिति को कुछ एक अलग सा नाम देते हैं, इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम अब बात करते हैं कॉर्डेट्स में। कॉर्डेट में जो क्वेश्चंस आया हुआ है, कॉर्डेट में क्वेश्चन आया हुआ है यूरोमैस्टिक्स से। यूरोमैस्टिक्स क्लोएका इज डिवाइडेड इनटू, तो 3 भागों में डिवाइड रहती है, 3 चेम्बर होते हैं, ये प्रक्टोडियम और इस तरह होते हैं। तो 3 चेम्बर होते हैं, कॉप्रोडियम, यूरोडियम और प्रक्टोडियम, इस तरह से 3 चेम्बर होते हैं। तो 25 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। क्या होगा? 3 चेम्बर होते हैं। यूरोमैस्टिक्स होता है क्या है? लिजार्ड है, जिसे हम सांडा के नाम से जानते हैं। इसके मतलब इसको एज औसत के रूप में यूज़ करते हैं और सबसे बड़ा लिजार्ड होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपके सिलेबस में है तो इसको पढ़िएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जो मैटर है वो आपको बीएससी की बुक में मिल जाएगा, बीरबाला रस्तोगी हो या आर एल कोटपाल हो, बीएससी सेकेंड ईयर की बुक पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म फोटो पीरियडिज्म वाज क्वाइंड बाय, फोटो पीरियडिज्म शब्द किसने दिया था? तो गार्नर और एलार्ड ने फोटो पीरियडिज्म शब्द दिया था। फोटो पीरियडिज्म का मतलब क्या होता है? दीप्तकालता। इसके आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटा गया है, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और न्यूट्रल प्लांट। 3 भागों में पौधों को बांटा गया है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए हमने इसकी चर्चा की। स्कूग और जो मिलर संबंधित हैं, ये आपके संबंधित किससे हैं? तो ये संबंधित हैं ऑक्जिन से। वेंट भी ऑक्जिन से संबंधित हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चूँकि यहाँ जो 26 में हमसे जो पूछा गया है उसकी हम बात कर रहे थे, तो ये है। और लॉन्ग डे प्लांट में मूली, गेहूं, चुकंदर आता है। शॉर्ट डे प्लांट में सोयाबीन, तंबाकू आता है। और उदासीन पौधों में कपास, मटर इत्यादि आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपने 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच कॉमन बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, कौन सा वायवीय और अवायवीय श्वसन में समान होता है? तो वो होता है ग्लाइकोलिसिस। क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस जो होता है एरोबिक और एनएरोबिक में समान होता है। एक्चुअली में जो ग्लूकोज होता है, आप सबने देखा होगा, ग्लूकोज जो साइटोप्लाज्मिक क्रिया होती है वो ग्लाइकोलिसिस होती है। और ग्लाइकोलिसिस के बाद ये बाइफर्केट हो जाती है, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक में क्रेब्स साइकिल में चली जाती है, एनएरोबिक में लैक्टिक एसिड बनता है या फिर एथिल अल्कोहल बनता है। इसमें 2 ATP का फ़ायदा होता है और इसमें 24 ATP का फ़ायदा होता है। ये 8 ये होते हैं। तो 18 और कितना बना जाके भाई? 18 और 8 24, 8 30 और 6 उसके बने 36। टोटल जो ATP का ग्लूकोज में फ़ायदा होता है वो 36 ATP का होता है। एक्चुअली में 38 होता है, 2 कंज्यूम हो जाती हैं आपके ग्लाइकोलिसिस में, तो 36 ATP। ये क्वेश्चन बना है, आप एग्ज़ाम में देख सकते हैं, क्वेश्चन बने हैं। और ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद जो होता है पायरुविक एसिड होता है।
तो ध्यान रखिएगा 27 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। क्या पूछ रहा है, फिर से जरा देखते हैं क्वेश्चन। हमें लगता है विच कॉमन बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ठीक है, ये सही पूछा हुआ है। जो ग्लाइकोलिसिस सही है बिल्कुल, ग्लाइकोलिसिस दोनों में कॉमन होती है। इसका उत्पाद जो पायरुविक एसिड होता है, कौन सा होता है, पायरुविक एसिड, वो साइटोप्लाज्म में भी बनता है और ये यहीं से होकर आपके कहाँ पहुँचता है, जाके आपके पहुँचता है जाके क्रेब्स साइकिल में। तो ऑप्शन इसका जो वायवीय वायु श्वसन में समान होता है तो ग्लाइकोलिसिस ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, फिर भी आप जरा इसको आंसर करिएगा। ये तो सिंपल सी बात है, पायरुविक एसिड बनता है, मगर ऑप्शन जो ये दे रहा है ये दे रहा है और हमारे हिसाब से ये आप भी इसको जरा कॉमन करिएगा। तो एक कन्फ्यूजन उत्पन्न कर दिया उसने ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाई व्हेन। तो कब होता है, लाइट जब डिम होती है और जब वायुमंडल जलवाष्प द्वारा संतृप्त होता है, जब वायुमंडल शुष्क होता है, तापमान ऊंचा होता है, तब होता है। तो इसका 28 का जो सही आंसर होगा वो होगा द ट्रांसपिरेशन इज ड्राई एंड टेम्परेचर इज हाई। तो ऑप्शन सी ही सही होगा। क्या होगा, सी सही होगा, जब एटमॉस्फेयर ड्राई होता है और टेम्परेचर हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्ण प्रोथैलस डेवलप फ्रॉम। फर्ण प्रोथैलस विकसित होता है, तो फर्ण का प्रोथैलस किससे विकसित होता है तो बताइएगा। तो हरदम विकसित किससे होता है, तो 29 का जो सही आंसर है वो क्या होगा, आप कमेंट्स करें। तो 29 का सही आंसर है ए, स्पोर के द्वारा फर्ण का प्रोथैलस विकसित होता है। फर्ण का जो प्रोथैलस होता है वो प्रायः गैमेटोफिटिक होता है, फिर उसमें आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तब स्पोरोफाइट स्टेज बनती है। तो ध्यान रखिएगा। और फर्ण से जो आपके टेरिडोफाइट हैं, ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्वेटिक स्पीसीज ऑफ रिक्सिया। ये कॉमन क्वेश्चन है। तो रिक्सिया की एक फ्लूटेनस, रिक्सिया फ्लूटेनस जाति है, जो रिक्सिया की ऐसी जाति है जो कैसी होती है, तो ये जली होती है, फ्लूटेनस। रिक्सिया में एक खास बात और होती है कि इसमें फोटोसिंथेटिक एरिया पाया जाता है। दूसरा, इसमें फूड सीटा का भाव होता है, डायरेक्ट साइड कैप्सूल पाया जाता है। एक बार देख लीजिएगा इसको, ये पॉइंट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बास्ट फाइबर, बास्ट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ। तो किसके लीफ से प्राप्त किया जाता है, तो बास्ट फाइबर जो प्राप्त किया जाता है, 31 का जो सही आंसर है वो है सी, कारकोरस। कारकोरस से बास्ट फाइबर प्राप्त किया जाता है। बास्ट फाइबर सेकेंडरी फ्लोएम से प्राप्त होता है। जूट कारकोरस कैप्सुलेरिस एक वास्ट रेशा है जो द्वितीयक फ्लोएम से प्राप्त हो सकता है। इसका उपयोग बोरे, रस्से, थैले आदि बनाने में किया जाता है। टाइलोसिस आर प्रेजेंट इन। तो टाइलोसिस क्या होता है, तो आपने देखा होगा इस तरह से जो जाइलम वेसल्स होती हैं उसमें क्या होता है कि उभार आ जाता है, फूल जाती हैं और वो जगह जगह गुब्बारे नुमा संरचना, जिससे ये ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक होने पर सुबेरिन लिग्निन का जमाव हो जाता है, जिससे ये भविष्य में हार्टबूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें कहीं दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन होगा सेकेंडरी जाइलम। क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम। तो 32 का है सी सही है। नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। 33 में हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 33 का क्वेश्चंस देखते हैं। दो क्वेश्चन ले लेते हैं। द फैमिली लेग्यूमिनेसी इज इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंबर ऑफ प्रोड्यूस। देखिए लेग्यूमिनेसी का जो मुख्य मेंबर्स हैं वो क्या उत्पन्न करते हैं, तो पल्सेस, दाल को उत्पन्न करते हैं। लेग्यूमिनेसी को 3 भागों में बांटा गया है फैमिली को, एक पैप्लियोनेसी, एक मीमोसाइडी और एक सीजलपिनोइडी। तो मीमोसाइडी में तो बबूल और छुई में आता है, पैप्लियोनेसी में आता है। तो यहाँ क्या प्राप्त होता है, हमें दालें प्राप्त होती हैं। अरहर है, आपका चना है और मूंग है, उड़द है और ये सभी आती हैं दालें। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, डी। और सीरियल्स में क्या आता है, सीरियल्स की बात करें तो ये किस में आता है, तो ये आता है आपके ग्रेमनी में, या हाँ ग्रेमनी में आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फ्रूट। इसमें फॉल्स फ्रूट क्या होता है, तो फॉल्स फ्रूट के बारे में जान लेते हैं। वो फ्रूट जो ओवरी के अलावा फ्लावर के किसी अन्य भाग से डेवलप हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम फॉल्स फ्रूट के नाम से जानते हैं। जैसे कि एप्पल, एप्पल थैलमस से विकसित होता है। किससे विकसित होता है, थैलमस से विकसित होता है। तो 34 का आपको समझ में आ गया होगा, ए है। और इसमें आता है एप्पल और पियर या नाशपाती। तो चूंकि एप्पल दिया है तो हमने ये सही कर दिया, नाशपाती भी दिया रहता तो वो भी सही कर लेते हैं, अगर दोनों दिया रहता तो दोनों को सही कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन छूट रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म शो द प्रेजेंस ऑफ टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक। किसमें हमें टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक दिखाई देता है, तो देखिए टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक जो कंडीशन दिखाई देगी तो इस तरह के लक्षण एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म दिया तो जिम्नोस्पर्म के सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है, तो नीटेल्स है। नीटेल्स में अगर नीटम ऑप्शन होगा तो सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा, तो एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या है कुछ ऐसा। बिल्कुल, तो ये ऑप्शन दिया हुआ पहले नंबर पे नीटम दिया हुआ है, तो इसको हम सही कर देंगे नीटम को। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच द फैमिली साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, कॉमन क्वेश्चन है। इन्फ्लोरेसेंस में तीन इन्फ्लोरेसेंस स्पेशल टाइप के दिखाई देते हैं। एक दिखाई देता है साइथियम, एक दिखाई देता है वर्टिसिलेस्टर, एक दिखाई देता है हाइपेंथोडियम। तो साइथियम पाया जाता है किसमें, तो साइथियम पाया जाता है आपके, इसमें क्या दिया है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, तो वो पाया जाता है आपके यूफॉर्बिएसी में। किसमें, यूफॉर्बिएसी में। तो यूफॉर्बिएसी में पाया जाता है। वर्टिसिलिएटर लाइबिएटी में पाया जाता है। हाइपेंथोडियम फाइकस में पाया जाता है। और एक और होता है कैपिटुलम, जो आपके कंपोस्ट में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन कॉमन है जो बार बार पूछे गए हैं, तो हमने सबकी जानकारी आपको दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द प्लेसेंटेशन ऑफ फैमिली एस्ट्रेसीज। एस्ट्रेसी फैमिली का प्लेसेंटेशन क्या है, तो हमने आपको एक जो हमारा वीडियो पड़ा हुआ है आप देखेंगे स्टिक का, तो हमने बताया था पीसी स्क्वायर ने असलम की बात फक से सुनी। पीसी स्क्वायर ने असलम की बात फक्र से सुनी लेकिन मिले नहीं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, कौन सा है, एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी का मतलब कंपोस्टी। फक्र से सुनी लेकिन मिले नहीं, तो यहाँ पहला आएगा एस्ट्रेसी में। तो इसका सही आंसर होगा पीसी स्क्वायर का मतलब समझ रहे हो, पायराइटल प्लेसेंटेशन, कुकरबिटेसी। और दूसरा कौन सा आएगा, तो कुकरबिटेसी आएगा। और बताएं आप, क्रूसीफेरी आएगा। तो कुकरबिटेसी और क्रूसीफेरी नहीं, पैराइटल नहीं आएगा। फक्र से सुनी लेकिन मिले नहीं तुम बकोजी, तो बेसल आएगा। लेकिन बकोजी, तो बको में होगा बेशल। तो इसका सही आंसर 37 का क्या होगा, तो होगा सी, बेशल प्रेजेंटेशन। वन जीन वन इंजाइम हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय, तो वन जीन वन इंजाइम जो हाइपोथेसिस है वो किसने दी है, तो वन जीन वन इंजाइम हाइपोथेसिस दी है आपके, किसने दी है, बीडल और टैटम दिया हुआ कहीं, हाँ ये है बीडल और टैटम ने। किसमें काम किया था, न्यूरोस्पोरा में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स विल बी ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए डीएनए से एमआरएनए की बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से और प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन। तो इसका सही आंसर होगा ए, 39 का होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, नया क्वेश्चन है क्लोरुलर परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द डिफरेंट वैराइटीज। अब क्लोरुलर ने
किन विभिन्न किस्मों पर अपना प्रयोग किया था। तो इन्होंने किस पर किया था, तो 40 का जो सही आंसर है वो है बी, टोबैको पर किया था। द काज ऑफ क्लोरोसिस इन प्लांट, तो क्लोरोसिस मतलब क्या होता है, क्लोरोफिल का लॉस होना। तो क्लोरोफिल में जनरली पाया क्या जाता है, तो 41 का सही आंसर है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम लॉस होगा तो क्लोरोफिल नष्ट होगा, तो पत्तियां कैसी पड़ जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। Downy mildew P, yellow to brown, scattered patches of the discolored area appear on मटर के मृदुरोमित आस्था और रोग में पीले डाउनी मिल्ड्यू पेरेनोस्पोरा पीसी से होता है। तो ये कहाँ कैरेक्टर शो करता है, बोथ सरफेस द लीपलेट एंड स्टुपलेट या अपर सरफेस ऑफ लीपलेट एंड स्टुपलेट। तो इसका सही आंसर 42 का क्या हो जाएगा, तो 42 का ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो ये दे रहा है कहाँ, पॉट्स दिया है, फ्लावर दिया है। तो इसका सही आंसर दिया है डाउनी मिल्ड्यू पी, येलो टू ब्राउन, स्कैटर पर ज़्यादा डिस्कलर्ड एरिया एपियर ऑन। तो ये हमें आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ये आपके लिए होमवर्क है। आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।